ठाकुर जी की भाभी। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। फिर वो दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाए दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठकर देखन ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे नाए खोले। घूंघट नाए खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उसे देख वह एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है।
उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा, बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। जय जय श्री राधे। ब्रज के छलिया की कृपा। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व वृंदावन में मदन मोहन जी मंदिर के निकट किसी कुटिया में अंधे बाबा रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था। सब लोग उन्हें मदन टेर के अंधे बाबा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वे मदन टेर पर ही अधिक रहते थे। दिन भर राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर हुए आंसू बहाते। संध्या समय गोविंद देव जी के मंदिर में जाकर रो रो कर उनसे कुछ निवेदन करते हुए चले आते। लौटते समय 2 से 4 घरों से मधुकरी मांग लेते और खाकर सो जाते। पर आते जाते, खाते पीते हर समय उनके आंसू बहते रहते। आंसू बहने के कारण वे अपनी दृष्टि खो बैठे थे, पर इस कारण वे तनिक भी घबराए नहीं। घबराना तो तब होता जब वे इस जगत से कोई सरोकार रखते, जिसका नेत्रों को दर्शन वो करते थे। उनके नेत्रों की सार्थकता थी केवल प्रभु दर्शन में। जो नेत्र प्रभु का दर्शन नहीं करा सके थे, उनका ना रहना ही अच्छा था उनके लिए। पर अब दिन रात रोते रोते 40 साल बीत चुके थे। जीवन की संध्या आ पहुंची थी। अब उनसे रहा ना जाता। विरह वेदना असह्य हो चली थी। वे कभी कभी उस वेदना के कारण मूर्छित हो घंटों मदन टेर की झाड़ियों के बीच अचेत पड़े रहते थे। उनसे सहानुभूति करने वाला वहाँ कोई ना था। केवल वहाँ के पक्षी, मोर, कोकिल आदि अपने कलरव से उनकी चेतना जगाने की चेष्टा किया करते। एक दिन जब वे मदन टेर पर बैठे रो रहे थे, तो राधा कृष्ण टहलते हुए उधर आ निकले। बाबा को रोते देख राधा जी ने श्री कृष्ण को कहा, प्यारे, या बाबा बड़ो रोए है, जाकर हंसा दो। श्री कृष्ण ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा क्यों रो रहे हो? आपको किसने मारा है? कोई आपसे कुछ छीन के ले गया है? बाबा ने कहा, ना, तू जा यहाँ से। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आपके लिए कुछ ला दूं, रोटी ला दूं और कुछ कहे सो ला दूं, तू पर रो मत। बाबा ने कहा, तू जा, ना जाके अपनी गैया चरा, तुझे कहा मतलब मुझसे। कृष्ण ने राधा जी से जाकर कहा, बाबा तो नहीं मान रहे मुझसे और बहुत रो रहे हैं। राधे ने कहा, प्यारे, तुम नहीं हंसा सके उनको, अब मैं हंसाती हूँ उनको। श्री राधे ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा तू क्यों रो रहा है? तेरा कोई मर गया है क्या? बाबा हंस दिए और बोले, लाली मेरा कोई नहीं है। तो राधे बोली, अच्छा तो जब तेरा कोई नहीं है तो तू क्यों रो रहा है? बाबा बोले, लाली मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जो मेरा है वो मुझे भूल गया है। श्री राधे बोली, कौन है तेरा बाबा? बाबा बोले, तू ना जाने ब्रज के छलिया के भजन करते करते मैं बूढ़ा हो गया और उसने एक झलक भी नहीं दिखाई। और लाली क्या कहूँ, उसके संग से लाली। राधे भी निष्ठुर हो गई है। राधे चौंक पड़ी और बोली, मैं निष्ठुर। दूसरे ही पल अपने को छिपाते बोली, मेरो नाम भी राधे है, तू बता तू का चाहे। बाबा बोले, भूरी तो तू है। जिस समय वे अपने करकमलों से स्पर्श करेंगे, आंख में ज्योति ना आ जाएगी। भूरी लाली से और रहा ना गया। उसने अपने करकमलों से बाबा की एक आंख स्पर्श कर दी। उसी समय कान्हा ने भी बाबा की दूसरी आंख स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही बाबा की आंखों की में ज्योति आ गई। सामने खड़े राधा कृष्ण के दर्शन कर वे आनंद के कारण मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में वे सारी रात वहीं पड़े रहे। प्रातः काल वृंदावन परिक्रमा में निकले कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया।
वे उन्हें उसी अवस्था में मदन मोहन जी के मंदिर ले गए। मंदिर के गोस्वामी समझ गए कि उनके ऊपर मदन मोहन जी की विशेष कृपा हुई है। उन्होंने उन्हें घेर कर सबके साथ कीर्तन किया। कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ते ही उन्हें धीरे धीरे चेतना हो आई। तब गोस्वामी जी उन्हें एकांत में लेकर गए। उनकी सेवा के बाद जब उन्होंने उनसे मूर्छा का कारण पूछा तो उन्होंने रो रो कर सारी घटना बता दी। बाबा ने जिस वस्तु की कामना की थी वह उन्हें मिल गई। फिर भी उनका रोना बंद नहीं हुआ। रोना तो पहले से और भी ज्यादा हो गया। राधा कृष्ण से मिलकर बिछुड़ जाने का दुख उनके न मिलने से भी कहीं ज्यादा तकलीफ वाला था। इस दुख में रोते रोते वे कुछ दिन के बाद जड़ देह त्याग कर सिद्ध देह से उनसे जा मिले।